एपिसोड 21 बनी के नखरे। हर कोई जानता था कि बनी शांति पसंद करता था। आमतौर पर वो रात के खाने के बाद अपने कमरे में ही छुप जाता था। जब घर के नौकर अपना काम खत्म कर लेते थे तो उन्हें चुपचाप अपने रूम में जाने का ऑर्डर दिया गया था ताकि बन्नी को कोई परेशानी ना हो। एक बार मिसेस ओबरॉय बन्नी को लेकर परेशान थी और वो उसके कमरे में चली गई। ये बात बन्नी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उसने खुद को अलमारी में बंद कर लिया था। यही कारण है कि बन्नी ने अपने दादा दादी के साथ उनके रूम में रहने से इनकार कर दिया, भले ही वो उसे बहुत प्यार करते थे। बन्नी अपने रूम को छोड़कर अपने पापा के रूम में क्यों आया था? इतना ही नहीं, बन्नी सीधे विक्रम के पास गया और उनके पैर के पास बैठ गया। प्रेम ने कहा, बन्नी ये क्या कर रहा है? क्या उसे कुछ चाहिए? पहले से ही अपने बेटे के इरादे को देखते हुए विक्रम ने कहा, नहीं, आप कल रात ही वहां गए थे। बन्नी ने फिर विक्रम के सेल फोन को देखा। आपने पहले ही रात के खाने के समय एक फोन कर लिया था। विक्रम ने फिर से इनकार कर दिया। प्रेम आखिर में समझ गया था कि बन्नी को माही की याद आ रही थी। बन्नी ने देखा कि वो अपने पिता से जो चाहता था वो उसे नहीं मिल रहा है, इसलिए वो प्रेम के पास गया और उसके पैर के पास बैठ गया। प्रेम ने कहा, नहीं 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 बेबी डार्लिंग, मेरे साथ ऐसा ना करें। आप अपने चाचा से नहीं जीत सकते। बन्नी जब भी अपनी कोई बात मनवाना चाहता था तो उसका चेहरा बहुत प्यारा और मासूम हो जाता था। बड़ी बड़ी आंखें और सुंदर सा चेहरा। पूरे घर में एकमात्र इंसान जो बन्नी की बात काट सकता था वो विक्रम ओबरॉय था। प्रेम ने कहा, बन्नी, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपके डैड की बात नहीं टाल सकता। ये सुनकर बन्नी ने प्रेम को छोड़ दिया। बन्नी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो माता पिता से बिछड़ गया हो। प्रेम अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसने कहा, बन्नी, आपको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। एक कहावत है कि प्यार लंबे समय तक रहता है। जब प्रेमी अलग हो जाते हैं तो खालीपन प्यार को बढ़ा देता है। जब आपके पिताजी आंटी से शादी कर लेंगे उसके बाद आप उन्हें हर रोज देख सकते हैं। प्रेम की बातों का कोई असर नहीं हुआ। बन्नी दरवाजे से बाहर भागा। प्रेम ने विक्रम से पूछा, अब हम क्या करें? घबराओ मत, उसने आज का खाना खा लिया है, विक्रम ने कहा। विक्रम का मतलब था कि धमकी के रूप में किसी भी समय भूख हड़ताल का इस्तेमाल बन्नी नहीं कर सकता था। लेकिन बन्नी एक कदम आगे निकला। वो एक बच्चा था, इसलिए उसे कोई बड़ा प्लान बनाने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ एक धमकी काफी थी। उनके बात करने के ठीक बाद नीचे के कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ। प्रेम और उसका भाई एक दूसरे को देखकर नीचे की ओर भागे। इतने कम समय में पूरे कमरे में पहले से ही गड़बड़ थी। एक बड़ा फ्लावर वाज फर्श पर बिखर गया था। बन्नी ओबरॉय। विक्रम ने बन्नी का पूरा नाम इस्तेमाल किया क्योंकि वो गुस्से में था। अगर प्रेम विक्रम के गुस्से को नहीं सह सकता था तो बन्नी कैसे सह सकता था? बन्नी अपने पिता के गुस्से से भरे चेहरे को देखकर डर गया। वो चिल्लाने लगा और ज्यादा चीजों को तोड़ने के लिए इधर उधर भागने लगा। प्रेम ने तुरंत उसका पीछा किया। फ्लोर पर बहुत सारे कांच के टुकड़े थे। अगर बन्नी गिर जाता तो उसे जोर की चोट लग सकती थी।